और जब अल्लाह कहता कि मेरा महबूब तुम जैसा है, तो तुम किस मुंह से कहते हो कि अल्लाह का महबूब बिल्कुल हम जैसा है? किस मुंह से कहते हो? दूसरे ये कि क्या लोगों को पता नहीं था कि हुजूर हम जैसे हैं? ये वजाहत की जरूरत क्यों? रब ने क्यों कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम? क्यों कहा? क्या हुजूर आम जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे पैदा नहीं हुए? क्या आमना के घर में नहीं पैदा हुए? क्या अब्दुल्ला के बेटे नहीं है? क्या वो भी पले और बड़े नहीं? क्या उन्होंने भी दूध नहीं पिया है? क्या वो हजरत हलीमा के यहां नहीं गए? क्या 2 साल वहां नहीं गुजारा उन्होंने? क्या वो भी कपड़ा नहीं पहनते थे? जब वो थे ही आम इंसानों जैसे बज़ाहिर, तो अल्लाह ने वजाहत क्यों की? याद रखें, वजाहत की जरूरत वहीं पेश आती है जहां गलत फहमी की गुंजाइश होती है। रब ने इसलिए वजाहत फरमाई, ओ प्यारे, जब तू उंगली के इशारे से चांद का सीना चाक करेगा, हाथ के इशारे से सूरज को पलटाएगा, इशारे से कंकरी को कलमा पढ़वाएगा, सूरज को अपने दहलीजे करम पे और पेड़ों को अपने दहलीजे करम पे बुलाएगा, ऊंट तुझे सजदा करेंगे और तू कहेगा इन्नी अरा माला तराउना वास्मा माला तस्माउन। ए महबूब, कहीं ऐसा ना हो तेरा ये पावर दे करके लोग ये कहना शुरू कर दे, ऐसा पार वाला ये बंदा तो नहीं खुदा हो सकता है। इसलिए महबूब तू कह दे मैं जैसा भी पावर वाला हूं, मैं बंदा हूं, खुदा नहीं। एक और वजाहत, अल्लाह ने महबूब से कहा ना कि तू कह दे कि मैं तुम जैसा हूं। तुमसे किसने कहा कि तुम कहो कि मैं हुजूर जैसा हूं? एक रेफरेंस दीजिए। मैं किसी को लानता नहीं करता, सीधी सी बात, 2 और 2 4 की। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, बैठो ना आकर के, हम तुम्हें बताते हैं तुम्हारा क्या ऑब्जेक्शन है। तुमसे किसने कहा है कि तुम कहो कि हुजूर हमारे जैसे हैं? अब आइए देखते हैं कि नबियों को अपने जैसा किस किस ने कहा है। या तो अल्लाह ने कहा है महबूब तुम फरमाओ कि तुम आम लोगों की तरह हो, बशर, या नबियों ने अपने आप को कहा है कि मैं तुम जैसा बशर हूं, और या फिर किसी काफिरों और मुनाफिकों ने हुजूर को अपनी तरह कहा है। कसम रब्बे काबा की, एक भी सहाबी ने कभी भी हुजूर को अपने जैसा नहीं कहा। एक भी सहाबी ने नहीं कहा। रेफरेंस दे दो, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। मैं अर्ज कर रहा था ये साथियों कि हुजूर क्यों रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे। मेरे आका फरमाते हैं कि हर नबी को अल्लाह ने एक ऐसी दुआ अता फरमाई है कि वो जो मांगे अल्लाह उसे दे देगा। तो हमारे नबी क्या फरमाते हैं कि हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली और मैंने वो दुआ उठा रखी है हश्र के मैदान के लिए। कल जब हश्र के मैदान में मेरी उम्मत आएगी वफादार, तो मैं अल्लाह से उसी दुआ के बदले में उम्मत की बख्शिश तलब करूंगा। हुजूर रोते थे। और ये भी नबी फरमाते हैं कि कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमान पे बुला लिया। फरमाते जब मेरी बारी आई ना, तो मैंने अल्लाह से कह दिया फरिश्ते जाके मेरे रब से कह देना अभी मैं उधर नहीं आऊंगा। ये शान महबूबियत है। नबी क्या कहते हैं? मेरे रब से कह देना मैं उधर अभी नहीं आऊंगा, मैं अपनी उम्मत के बीच में रहूंगा। जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं यहीं रहूंगा अपनी कब्र में। जानते हो हुजूर ने ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। अरे बचे हुए हो ना, ये मुस्तफा के करम का सदका है। हाँ, ये मामला के लाल का सदका है कि बचे हुए हो, वरना इतना जुर्म करने के बाद शक्लें बिगाड़ दी जाती मार करके। पहले नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी ना रात में, तो सुबह जब उठते थे तो उनकी पेशानी पे लिखा होता था कि इसने रात में ये गुनाह किया है।
दरवाजे पे लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। कैसी हमारी आबरू बचाई गई है। हम उनसे कम गुनाह नहीं करते हैं, मगर ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हुजूर क्यों रोते थे? बरेली के इमाम ने जवाब दिया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर बहुत रोए हैं हमारी बख्शिश के लिए, तो क्या बख्शिश के लिए रोने वाले नबी का यही बदला है कि उनकी शान में गुस्ताखी की जाए? क्या यही बदला है कि उनकी नमाज जो उन्होंने लाकर के तोहफे में हमें दी है, जो हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, वो नमाज ना पढ़ करके झूठे जन्नत के दावेदार बने बैठे रहे? क्या यही इसका मकसद है? 10-5 मिनट और बर्दाश्त कर लें। हमारे हुजूर बहुत खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि हजरत काब, ये बरेली शरीफ के नहीं थे हजरत जी, वो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, अगर अल्लाह आपको कोई मोजज़ा ना देता तो आपका हुस्न ही आपके नबूवत की दलील के लिए काफी था। अम्मा आयशा फरमाती है दुनिया का सूरज सुबह निकलता है, आयशा का सूरज इशा बाद तुलू होता है। ये भी फरमाती अम्मा आयशा, मिस्र की औरतों ने जमाले यूसुफ देखा था ना, उंगलियां काट दी थी। अल्लाह की कसम अगर मिस्र की औरतें मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखती, अपना दिल काट कर रख देती। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बड़े खूबसूरत हमारे हुजूर थे। हजरत जाबिर कहते हैं, उठाइए सही है इनकी हदीस, फरमाते हैं सुर्ख खीमे में मेरे आका आराम फरमा रहे थे। 14वीं रात का चांद आसमान पर निकला हुआ था। मैं हुजूर के खीमे के करीब हुजूर के चौकीदारी पे मामूर था। फरमाते हैं मैं एक नजर हुजूर के रुखे ज़ेबा को देखता, एक नजर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर हुजूर का चेहरा देखता, फिर चांद को देखता। मैं ये कंपेयर कर रहा था, आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है? तो जानते हो क्या फरमाते हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरी नजरों ने फैसला किया आसमान का चांद आमिना के चांद से हुस्न की भीख मांगा। जब तो आला हजरत फरमाते हैं रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बहुत खूबसूरत थे हमारे हुजूर। नजर भर के हुजूर के चेहरे को लोग देख नहीं पाते थे, नजर उठती थी खट से झुक जाती थी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा ना। बड़े